प्यार एक बहती नदी की तरह होता है। ना रोका जाए तो आराम से बहती रहती है, लेकिन अगर रोकने की कोशिश की जाए तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। ये वो नदी है जो सींचती भी है और उजाड़ती भी है। इसके सहारे पार लगाया जा सकता है और इसमें डूबा भी जा सकता है। जब प्यार होता है ना तो अपना होश, समाज, रीति रिवाज किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता। हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र और आप सुन रहे हैं ये है आशिकी। आज मैं आपको सुनाऊंगा सुमीर और जोहरा की कहानी, दो प्यार करने वालों की नामुमकिन दास्तान। दो ऐसे प्यार करने वाले जिनके जुनून को देखकर कोई भी प्यार कर बैठे। जोहरा एक अमीर मुस्लिम घर की थी। उसके परिवार में उसके साथ उसके दो और भाई भी थे जो दुनिया के लिए भले ही कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। जोहरा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहती। कॉलेज से लौटते समय जोहरा हर दिन एक ढाबे में रुकती थी जहां सुमीर एक वेटर का काम किया करता था। जोहरा सिर्फ सुमीर को देखने के लिए और उसका गाना सुनने के लिए ही रोज रुकती थी, लेकिन यह बात सुमीर को पता ही नहीं था कि वह सिर्फ उसी के लिए ही आती है। वो तो समझता था कि दूसरे कस्टमर की तरह जोहरा भी खाना खाने के लिए आती होगी। एक दिन ऐसे ही कॉलेज से लौटते समय जोहरा अपने ड्राइवर को ढाबे पर छोड़कर चले जाने के लिए बोलती है, ये इरादे से कि वो आज सुमीर को बोलेगी उसको घर तक छोड़ दे और इस बहाने से उसे थोड़ा बहुत बात भी कर लेगी, और ड्राइवर ना चाहते हुए भी वैसा ही करता है। जोहरा सुमीर से मिलके उसे घर तक छोड़ने के लिए बोलती है और सुमीर थोड़ा सोचने के बाद ना नुकुर करते हुए मान जाता है। फिर दोनों चलते चलते घर तक जाते हैं। सुमीर जोहरा को घर के पास छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन जोहरा सुमीर को एक MP3 प्लेयर गिफ्ट करती है जिसमें सुमीर के गाए हुए गाने होते हैं। इस सब से सुमीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आता है जोहरा को शुक्रिया बोलने के लिए। इसी तरह फिर दोनों रोज एक दूसरे से बातें करते। अब तो रोज मिलने भी लगे थे और इसी तरह मिलते मिलते धीरे धीरे सुमीर भी जोहरा से प्यार करने लगा और अब बस दोनों प्यार की पंछी की तरह उड़ते रहते, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब कुछ भूलकर। कुछ दिनों बाद जोहरा के शादी के लिए लड़के वाले देखने आते हैं। जब जोहरा को ये बात पता चलता है तो वो मना करती है शादी के लिए, लेकिन उसके भाई नहीं मानते। बोलते हैं शादी की उम्र हो गई है और जल्द ही उसकी शादी करवाने की बोलते हैं। इन सब बातों से जोहरा और सुमीर के पैरों तले जमीन खिसक जाने सा लगता है। अब वो दोनों सोच ही नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। जोहरा और सुमीर सोचने लगे कि भाग के शादी कर लेंगे और एक बार अगर शादी हो गई तो उसके दोनों भाई भी मान जाएंगे। और इसी ख्याल में एक दिन दोनों घर से भाग ही जाते मुंबई। जोहरा और सुमीर ने जिस राह पर कदम रखा था वहां से वापस आना नामुमकिन था। प्यार के जोश में वो घर से भाग तो गए, लेकिन अब क्या? ना उनके पास पैसे थे, ना रहने का कोई ठिकाना था। एक्चुअली जोहरा को ये लगता था कि एक बार सुमीर से उसकी शादी हो गई तो उसके दोनों भाई के पास मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, तो मान ही जाएगी। और उसका सोचना किस हद तक सही है ये हमें नहीं पता। उसके दोनों भाई दिन रात जोहरा को यहाँ वहाँ पागलों की तरह ढूंढने में लग जाते हैं। फाइनली कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि जोहरा किसी से प्यार करती थी और वो रोज उस लड़के से मिलने जाती थी जो लड़का एक ढाबे पर वेटर का काम किया करता था। उसके दोनों भाई उस ढाबे पर जाके सब कुछ पता करवाते हैं और सुमीर का मोबाइल नंबर लेके उसके नंबर को ट्रेस करवा के मुंबई पहुंच जाते हैं जोहरा के पास। जोहरा के दोनों भाई मुंबई पहुंचकर उन्हें वापस घर चलने के लिए बोलते हैं, ये कहकर कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमें बताया तक नहीं, और अगर घर से भाग आए एक बार बता तो सकती थी। तुम हमारे इकलौती बहन हो, धूमधाम से हम तुम्हारी शादी करवाती। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप करवाएंगे। यह सुनकर सुमीर और जोहरा को यकीन हो जाता है कि
जोहरा के भाई उनके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते और वो दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। जब घर वापस आ जाते हैं तो सुमेर को पकड़कर जोहरा के सामने ही बहुत मारने लग जाते हैं। तब तक मारते रहते हैं जब तक जोहरा शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती उस लड़के से जिस लड़के को जोहरा के भाइयों ने जोहरा के लिए पसंद किया था। जोहरा के शादी होने के बाद सुमेर को जान से मारकर नदी में फेंक देते हैं। जोहरा ने ये सोच लिया कि सुमेर उसे भुलाकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। उसने अपनी प्यार की कुर्बानी दी और इस तरह उसने सुमेर की जान बचाई। लेकिन वो तो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि सुमेर ने अपनी जान भी गंवा दी और जोहरा को पता भी ना लगने दिया। लेकिन क्या अब जोहरा की ज़िंदगी का कोई मतलब रह गया था? आप हमें बताइए कि जोहरा और सुमेर ने प्यार में जो कुछ किया क्या वो ठीक था? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करिए और इसी तरह की प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।